ठीक सोने मेरे प्यारे बाड़को। सोच रहे होगे कि आज मैं इतनी राजी क्यों हो रही हूँ। असल में आज जो कहानी तुमने सुनाने वाली हूँ ने, या कहानी मने मेरी दादी ते सीखी है। मेरी दादी सुनाया कर दी और मना आज भी याद है। यह कहानी है लोमड़ी और ऊंट की। बाड़को कई बैसा हुआ है कि हम स्कूल में पढ़ने लाग रहे हूँ वहाँ, फिर घर में हमने मम्मी पापा या फिर कोई भी घर का बड़ा कुछ समझा रहा हुआ है, लेकिन मारा ध्यान उनकी बात ना में नहीं होता। कमाल की बात यह है कि हमने पूरी बात भी समझ में नहीं आती, हमारे सिर हिला दिया हाँ कि हाँ भाई हम तो सारी बात समझ गए। तो बाड़को ऐसा कई बार हुआ है और यो नुकसानदायक हुआ है। इस कहानी के जरिए तुम समझोगे कि क्यों कर नुकसानदायक हुआ है। यह बात हमने मैं एक ऊंट और लोमड़ी की इस कहानी के जरिए समझाऊंगी। ध्यान से सुनिए। बाड़को यह कहानी चंपक वन की है। चंपक वन में लोमड़ी अपने दोस्ता गेल रहा कर दी। भाई गर्मी का महीना था, कसुत्ती गर्मी पड़न लाग रही थी। चंपक वन की नदी और तालाब कति सुखण लाग रहे थे। एक दिन की बात है, लोमड़ी सवेरे सवेरे घूमने लाग रही थी। घूमते घूमते भाई दोपहरी होगी और दोपहरी की भरी गर्मी में लोमड़ी ने लागी प्यास। वह पानी की तलाश में कदे न्यून जावे घनी देर तक भटकती रही, पर लोमड़ी ने पानी नहीं देखा। लोमड़ी ने पानी ते भरी एक नदी देखी। लोमड़ी भाज के नदी के दौरे पहुंची और जी भर के जब तक पानी पिया जब तक लोमड़ी का मन नहीं भर गया। अब लोमड़ी की प्यास तो बुझ गई थी, लेकिन प्यास बुझने के पीछे उसने सोचा क्यों ना नदी में नहा लूं, गर्मी भी बहुत हो रही है, नहा लूंगी तो शरीर ने भी सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगी। जब भी लोमड़ी के दिमाग में एक सवाल आया कि यह नदी गहरी तो नहीं है, तो वह सोचने लगी। जब भी उसकी निगाह नदी किनारे दौड़े खड़े एक ऊंट पे पड़ी, वो भी ओड़े पानी पीना रहा था। लोमड़ी ने ऊंट से पूछी, अरे ओ ऊंट भाई, यो नदी काफी गहरी से के? नदी मेरे घुटने के बराबर गहरी से, मैं अभी ही नहाकर बाहर निकला हूँ। ऊंट की बात सुन के लोमड़ी ने लग गया कि वो आराम से नदी में नहा लेगी और डूबेगी भी कोनी। न्यू सोच के उसने नदी में छलांग लगा दी। तैर दे लोमड़ी नदी के बीच में जा पहुंची और भाई अचानक तय पानी में डूब गई। लोमड़ी घबरा के मदद मांगण खातर ने जोर जोर से चिल्लाने लगी कि खुद ने बचाने की कोशिश भी करे थी। जोर जोर से अपने हाथ पैर पटकने शुरू कर दिए। भाई घणीए कोशिश करी और आखिरकार लोमड़ी नदी किनारे पहुंच गई। नदी ते बाहर आंदे वहां ऊंट पे गुस्सा हुई। आग बबूला होके लोमड़ी ऊंट ते बोली, अरे बावड़े ऊंट, तन्ने तो मैंने मार ही दिया था। तूने तो कहा था कि वो नदी घुटने बराबर गहरी से। मैं तो भाई मरते मरते बची हूँ। हाँ तो लोमड़ी बहन, मैंने कौन सा आपसे झूठ बोला से? मैंने तो यही बोला से कि नदी मेरे घुटने के बराबर बहरी से, लेकिन तन्ने मेरी बात ध्यान से कोना सुनी, अब उल्टा मुझ पे ही गुस्सा करने लाग रही। ऊंट की यह बात सुन दे लोमड़ी ने अपनी गलती का एहसास होया। उसने समझ में आया कि ऊंट ने अपने घुटने के बारे में कही थी। लोमड़ी ने अपने घुटने के बारे में समझ ली और नदी में कूद पड़ी। लोमड़ी ने ऊंट तक माफी मांगी और उड़ते चली गई। तो बाड़को किसी लागी थमने या कहानी थी ने मजेदार। अच्छा तो बताओ तुमने इस कहानी ते क्या सीखा? या कहानी हमने सबक देवे है कि जब हम किसी तो कोई बात पूछा ने तो हमने वह बात ध्यान से सुननी चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि अगला अपने हिसाब से वह बात बतावे है और हम अपनी मस्ती में चूर हो वहां आधी अधूरी बात सुन ले, हाँ आगे चल के हमने नुकसान ठाना पड़े है। और लोमड़ी के गैल भी होया। इस कहानी में आपने देखा होगा कि भाई लोमड़ी ने नुकसान ठाना पड़ा। तो भाई न्यू कह लो कि लोमड़ी की किस्मत बढ़िया थी, वरना उसका डूबना तो तय था। समझ गए ना बाड़को? अगर तुम भी किसी की बात न्यू ध्यान से नहीं सुनोगे या आदत नहीं डालोगे तो तुमने भी नुकसान उठाना पड़ सके। समझ गए ना? तो मैं चालू हूं, अगली बार फिर आऊंगी एक मजेदार कहानी लेके। राम राम।